सवाल यह है कि क्या देवताओं से ऊपर कोई शक्ति है? क्या सच छिपाया गया था? और आखिर भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं? कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर विष्णु भगवान ध्यान लगाते हैं तो आखिर किसका? क्या कोई ऐसी परम शक्ति है जो देवताओं से भी ऊपर है, या हम शास्त्रों को सही समझ ही नहीं पाए? एक तरफ संत रामपाल जी महाराज की व्याख्या, दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी का मत। दोनों ज्ञान की बात करते हैं, पर सच क्या है? शास्त्रों के असली शब्द क्या कहते हैं? भगवान विष्णु किसका ध्यान लगाते हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? अरे भाई क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूं। भगवान विष्णु किसका ध्यान करते हैं? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? हाँ, याद रखना, भगवान नारायण अलग हैं। भगवान नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रहते हैं, और भगवान नारायण ने सृष्टि का पालन करने के लिए एक अवतार लिया है जिसे विष्णु अवतार कहते हैं। भगवान नारायण ने कौन सा अवतार धारण किया? विष्णु। ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये बैकुंठवासी हैं। भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है? बैकुंठ। और सुनिएगा, विष्णु भगवान बैकुंठ, क्योंकि कई बार आपने देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान कर रहे हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? तो आज हम आपको बता दें कि भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो नारायण है। नारायण के ही अवतार विष्णु जी हैं। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों किसके सारे पर चलते हैं? नारायण के सारे पर चलते हैं। तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं, समझिएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार हैं, शेष नाग हैं। शेष नाग, जिस नाग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम हैं, और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं, और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान, जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है, कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन भगवान का? आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही है कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ
मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का? नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, यह अवतार है। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। भगवान विष्णु की बात की जाए तो उन्हें भी आपने ध्यान अवस्था में ही ज्यादातर देखा होगा। भगवान राम जो खुद ध्यान लगाते हैं, तो ज्यादातर देवी देवता या आप कहते हैं भगवान, उन्हें आपने ध्यान करते हुए देखा होगा। अगर हम कहते हैं कि भगवान राम किसका ध्यान लगाते हैं, तो आप ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं। जब हम पूछें कि भगवान विष्णु किसका ध्यान लगाते हैं, तो कहा जाता है वो भगवान शिव का ध्यान लगाते हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान शिव किसका ध्यान लगाते हैं, तो कहते हैं भगवान शिव भगवान राम का ध्यान लगाते हैं। तो बात यह है, सवाल ये उठता है कि क्या सभी देवी देवता एक दूसरे का ध्यान लगाते हैं? भगवान विष्णु जिन्हें हम बहुत ही त्रिदेव में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या वो शिव का ध्यान लगाएंगे? इन तीनों को तो बराबर उपाधि दी गई है ना, तो वो एक दूसरे का ध्यान क्यों लगाएंगे? कभी सोचा है? जी नहीं, जो आप सोचते हो वो बहुत गलत है कि भगवान शिव राम का ध्यान लगाते हैं, राम शिव का ध्यान लगाते हैं, विष्णु शिव का ध्यान लगाते हैं। जी नहीं, इस बात को आपको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। शिव जो ध्यान लगा रहे हैं वो किसका लगा रहे हैं? विष्णु जो ध्यान लगा रहे हैं किसका लगा रहे हैं? भगवान राम जो ध्यान लगा रहे हैं वो किसका लगा रहे हैं? ध्यान लगाया जाता है उस चेतना का, उस ऊर्जा का, उस शक्ति का जो आपके भीतर है। वो शक्ति ही सर्वशक्तिमान है, जिन्हें देव भी पूजते हैं। सभी देवी देवता, यहां तक कि विष्णु शिव भी उस शक्ति का ध्यान लगाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब आपको दिखाते हैं कि ज्योति निरंजन भी उसी परमात्मा का ध्यान धरता है, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी तरह उस काल के भ्रमित किए हुए ये तप करते रहते हैं। जैसा कल शाम के समय आपको बताया था कि विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं अधिकतर समय तप करता हूँ। तो तुम साधना करते हो तो किसका ध्यान लगाते हो? अब सारे भ्रमित हैं। अब आपको दिखाते हैं। एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साधो भाई मैंने सब जग भूला पाया।
इसी भूल में ब्रह्मा भूला, इसी भूल में विष्णु शिव जी, ये सारे कहते हैं वो ज्ञान ही नहीं, हुआ बाई का बोलते रहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ये दास नहीं कह रहा, परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और कबीर जी का प्रमाण ये अपने सदग्रंथ देवी भागवत महापुराण भी कर रही है। इसको देखिए, यह है श्रीमद् देवी भागवत, ये पुराण है और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से। और यहाँ देखिएगा संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, और संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक कौन है ये देखिए। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके अंदर पृष्ठ नंबर 28-29 पर आप देखिएगा, ये देखिएगा पृष्ठ 28, और ये है संक्षिप्त देवी भागवत, और ये है पहला स्कंद। व्यास जी का वन में जाना और नारद जी का मिलना और देवी की उपासना के लिए कहना, ये देखिए, यहां से देखिएगा पृष्ठ 28 पे। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रसन्न मेरे पिताजी ने, नारद जी कह रहे हैं मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देव आदि देव, ओहो देखियो, देव आदि देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा के लिए रहते हैं। पीतंबर धारण करते हैं। 4 भुजाएं हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब देखना विचार करके ध्यान से, जिन भगवानों को हम पता नहीं क्या मानते थे उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उनका जीवन चरित्र पढ़िए। ऐसे जगत प्रभु श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों को एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखिएगा। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के परंपरागामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है वह उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं।
आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चय बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। यदि वो बेहोश कर देती है मुझे, और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों का विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखिए, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। दुर्गा के अधीन हूं मैं, विष्णु जी कह रहे हैं। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तेरा गजब हो। जिन भगवानों को हम सर्वशक्तिमान मानते थे, जिन कह का विज्ञान को ना, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा ही पूर्ण परमात्मा है, इससे आगे कोई भगवान है कोई नहीं। मैं तो इससे का ध्यान करता हूँ, तप करता हूँ।